जब साधक अच्छे से साधना करते हैं तो कभी कभी उनको विशेष प्रकार के अनुभव आते हैं जो कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसे अनुभव हमें क्यों होते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ बातें, कुछ जानकारियाँ हम दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप ढूंढेंगे तो सपनों से संबंधित तमाम जानकारियाँ प्रकाशित आपको मिलेंगी, लेकिन किसी विशेष अनुभव के बारे में कोई जानकारी आपको सोशल मीडिया पे प्राप्त नहीं होती है। और उसका कारण यह है कि जब आप स्वयं साधना करेंगे तो ही उस प्रकार के अनुभव समझेंगे, देखेंगे। और उसके बावजूद यदि आप गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तब ही आप उस अनुभव का अर्थ जान पाएंगे, उस अनुभव का मतलब जान पाएंगे। अन्यथा आप उस अनुभव का अर्थ या उस अनुभव का मतलब आप नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप जब साधना करते हैं, बैठते हैं, जाप में मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो शरीर है वो, उसमें आपको लगता है कि कुछ सनसनाहट हो रही है। कुछ देर बाद आपको लगता है कि हमारा शरीर बहुत हल्का हो रहा है और उसमें आपको खाली डब्बे जैसा महसूस होता है, आपका स्थूल शरीर। और आपको लगता है कि इस खाली डब्बे में एक और डब्बा भरा हुआ है। तो ये जो अनुभव है ये काफ़ी अच्छे से जब आप साधना करते हैं किसी विशेष मंत्र का गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में, तो ये अनुभव कठोरता से साधना करने के बाद लगभग आपका आसन जब 2 से ढाई घंटे का सिद्ध हो जाता है तो ये अनुभव आपको आने शुरू होते हैं, जिसका कि अर्थ होता है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह क्रियाशील हो गया है या क्रियाशील हो रहा है। यह अनुभव के अनुसार निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जितना मैंने बताया है सिर्फ इतना ही अनुभव होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा स्थूल शरीर नीचे बैठा रहता है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वह उसमें से निकल करके ऊपर उठने लगता है। तो हमको महसूस होता है कि हम अपने आसन से उठ करके हवा में बैठे हुए आसन लगाए हुए हैं। तो हमारा एक शरीर हमको अपने सामने दिखाई देने लगता है और एक शरीर हमारा नीचे बैठा हुआ दिखता है। एकदम हमारे ही स्वरूप में सामने वाला जो शरीर होता है वह एकदम हमारे ही स्वरूप में हमको दिखाई देता है ध्यानावस्था में। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई बुरी शक्ति हमारे पास आई है अथवा कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आई है। वह हमारा स्वयं का सूक्ष्म शरीर होता है और उसका जो रंग हमको दिखता है वो प्रकाशित दिखता है सफ़ेद कलर में, सफ़ेद एकदम चमकीला सफ़ेद प्रकाश में, मतलब उस शरीर के चारों तरफ एकदम प्रकाश की किरणें फैली होती हैं चारों तरफ, और वह सफ़ेद धुंध जैसे होता है उस प्रकार का हमें वह शरीर हमारा दिखाई देता है, लेकिन वह स्वरूप हमारे ही शरीर का होता है। तो ऐसे स्थिति में हमको कभी यह हम नहीं समझ सकते, हमको नहीं मानना चाहिए, हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि यह जो है किसी विशेष प्रकार की शक्ति या कोई जो है बुरी शक्ति हमारे पास आई है। वह स्वयं का हमारा सूक्ष्म शरीर का यानी क्रियाशील होना दर्शाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ध्यानावस्था में समाधि में रहते हैं और हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है अन्य लोकों में विचरण करने लगता है। यह हमारी योग्यता जैसी हमारी योग्यता होती है, पूर्व जन्मों की साधना होती है, उसके अनुसार हमारे शरीर का आवागमन शुरू हो जाता है। क्योंकि उससे संबंधित जो योग्यता जब विकसित होती है तो वह लोकों में विचरण करना शुरू कर देती है। क्योंकि हमारे अंदर जैसे जैसे जिज्ञासा होती है, जिन जिन लोगों को जानने की जिज्ञासा होती है, जैसे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पे और ऐसे ऐसे लोगों का भ्रमण हमारा सूक्ष्म शरीर करने लगता है अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर। आपने स्थूल शरीर तो आप जानते ही हैं, अपना देख ही रहे हैं। ये रहा आपके सूक्ष्म शरीर की बात। अब आप आती है तीसरा आपके कारण शरीर की बात। कभी कभी साधक जब समाधि अवस्था में जाता है और समाधि की काफ़ी गहराई में चला जाता है तो वह जो अनुभव उसको दिखते हैं, जो अनुभव उसको आते हैं, वह टोटल एकदम डार्क यानी कि गाढ़ा नीले कलर में उसको अनुभव आते हैं। और वो उसको कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें उसको समझ में नहीं आती हैं। यह वह
वह यह जो अनुभव होता है, यह जो अवस्था होती है, यह कारण जगत और कारण शरीर से संबंधित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक के अगर कारण शरीर का पूर्ण विकास साधक ने कर लिया होता है तो वह टोटल अनुभव, पूरे के पूरे अनुभव और अनुभूति उसको स्पष्ट रूप से क्लियर याद रहते हैं। अन्यथा कभी कभी अगर उसकी समाधि अचानक से टूट गई तो वो अनुभव उसको याद नहीं रहते हैं या आधे अधूरे उसको याद रहते हैं, और उस समय जो वो अनुभव देखता है वह के योग्यता के अनुसार उसको स्पष्ट या धुंधला कलर में दिखते हैं। लेकिन जितने भी अनुभव कारण शरीर या कारण जगत से संबंधित होते हैं वह अनुभव नीले कलर में ही, गाढ़े नीले कलर में ही उसको दिखाई देते हैं। उसका स्वयं का शरीर भी उसको नीले कलर में दिखाई देता है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि समाधि अवस्था में जब रहता है साधक, उसके शरीर से पहले एक शरीर निकलता है और वह आकाश में चला जाता है, फिर कुछ दूरी पर जाने पर वह शरीर रुक जाता है, फिर उसमें से एक शरीर निकलता है, तब वह जो तीसरा शरीर होता है जिसको कारण शरीर कहते हैं वो नीले कलर में होता है। फिर वह अन्य अन्य लोकों का, विभिन्न प्रकार के लोकों में विचरण करता है और वहाँ की विशेषताओं को, वहाँ की दिव्य शक्तियों से उसका वार्तालाप भी होता है और वो जानता भी है। तो ये तीनों शरीर होते हैं और इन तीनों शरीरों से संबंधित साधकों को अनुभव आते हैं। लेकिन ये तभी होता है जबकि आप कठोरता से साधना करते हैं तो ये अनुभव आपको आते हैं। इसमें कभी भी साधक को ये घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे साधकों के अनुभव आए हुए हैं, कॉल्स आते हैं, वैसे अनुभव चैनल पर पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मेरा शरीर निकल गया कि मेरी आत्मा निकल गई, मैं मर जाऊँगा। ऐसा तो ऐसा नहीं है। शांत कठोरता के साथ में अनुभव करते रहें, क्योंकि हमारा जो तीनों शरीर है वो तीनों जगत से संबंधित होता है। हमारा जो स्थूल शरीर है वह स्थूल जगत से संबंधित होता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह सूक्ष्म शरीर से संबंधित होता है, जो हमारा कारण शरीर है वह कारण जगत से संबंधित होता है। तो जो हमारे तीनों शरीर होते हैं वो तीनों जगत से संबंधित होते हैं, अलग अलग जगत से संबंधित उनको अनुभव आते हैं। और इसलिए साधक जब जैसे जैसे अपने शरीर का विकास करता है वैसे वैसे उसको अनुभव आते हैं। और ये जो चीज़ मैंने बताया है, ये यहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन होता है। यहाँ तक आप विशेष कृपा के कारण ही पहुँच सकते हैं, सामान्य साधक यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे कर्मों के अवरोध आते हैं। साधना इतना आसान नहीं चलती है जितना साधक समझते हैं, या जितना सोशल मीडिया पे आकर्षक और जो है कि खुशनुमा जानकारियाँ दे करके लोगों को प्रलोभन दे करके धन कमाने के लिए जो जानकारियाँ प्रकाशित की गई हैं उस प्रकार से यहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ योग्य और सामर्थ्यशाली गुरु या मार्गदर्शक के कृपा पात्र बनकर ही पहुँचा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।